नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इस प्रश्नों में हम हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए, इस प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका जो सही जवाब होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगर भाषा का क्रमिक विकास अगर देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, फिर उसके बाद पाली आया, फिर प्रकृत आया, फिर अपभ्रंश आया और अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप भी विकसित हो गया। तो उसमें सौरसेनी अपभ्रंश, जो कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। जैसे अगर कहा जाए पंजाबी भाषा की लिपि क्या है तो गुरमुखी लिपि है, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। तो अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक, ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है देवनागरी लिपि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि है। उसी प्रश्न को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का समय क्या था? तो भक्तिकाल का अगर समय देखें तो संवत 1375 से संवत 1700 तक का जो समय है वो भक्तिकाल का समय है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था: वीर गाथा काल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, जिसमें भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 माना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? तो भारत की प्रथम देश भाषा अगर देखा जाए तो पाली है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सौराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा तमिल है। गुजराती नहीं होगा, मैथिली नहीं होगा और हिंदी भी नहीं होगी। सौराष्ट्र भाषा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा केरल में बोली जाती है। तो यहाँ पर तमिल का जिक्र है तो तमिल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से नहीं लिया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ख जो है वो उर्दू से नहीं लिया गया, बल्कि क, ग और फ ये आपके उर्दू से लिए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको अकारांत शब्द कहा जाता है। जैसे राम, तो राम शब्द जो है अकारांत शब्द है। अगर रामा यहाँ पर होता तो आकारांत शब्द होता। ठीक, इसी तरह आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत ये होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के हिंदी साहित्य को रासों का क्या अर्थ है? हिंदी साहित्य में रासों का क्या अर्थ है? इसका जो सही विकल्प होगा वीर काव्य। तो आदिकाल में हिंदी साहित्य में रासों का अर्थ होता है वीर काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और ये वीर रस प्रधान रचना है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया राजस्थानी भाषा में। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो इसी प्रश्न को यहाँ रिपीट कर दिया गया है, पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगर पूर्वा देखें तो पूर्वा अज्ञे जी की कविता है।
यामा महादेवी वर्मा जी का है और चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है। ठीक, चलिए कुरुक्षेत्र का अगर हम देखें तो 1946 में इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई थी, कुरुक्षेत्र। अगला देखते हैं। अगला है मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा, साधारण बोलचाल की भाषा में मित्र को पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की भक्ति किस भाव की भक्ति थी। तो सूर्य की जो भक्ति थी उस शाक्य भाव की थी। ऑप्शन सी इसका सही है। सूरदास शाक्य भाव के भक्त कवि थे। उनकी भक्ति वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्ट मार्ग था और ईश्वर की कृपा पर आधारित थी। वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले सूरदास जी दास भाव में कीर्तन करते थे, लेकिन जब वल्लभाचार्य जी से मिले तो शाक्य भाव इनका हो गया। आगे देखते हैं। किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं। तो बिहारी जी या बिहारी लाल जी रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने बिहारी सस्सई नामक दोहे का संग्रह इनका है, उसकी रचना की है। तो रीत काल के कवि हैं बिहारी लाल जी। तो आपको एक प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले प्रश्न श्रृंखला में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।